नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम पिछले 3-4 दिनों से ये डिस्कशन ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। जब से ये फॉर्मेशन हमें मिला है, ये फॉर्मेशन, तब से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें एक हेड का फॉर्मेशन दे सकता है, जो कि उसने हमें दिया भी। आगे अगर इसी चीज़ को लेके बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, एक सपोर्ट जोन है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है ये, जो कि आ रहा है तकरीबन 19,300 के लेवल पे। दोस्तों, 19,300 के लेवल पे हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट इस सपोर्ट को ऑलरेडी टच कर चुका है। इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ का एक रुख लिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि मार्केट इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, देखिए, जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था उसमें 2-3 रास्ते निकले थे मार्केट के। एक बार उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनने के चांसेस थे। या तो राइट शोल्डर बन जाए पूरा और तब मार्केट नीचे आए, या तो यहीं से इस हिस्से से राइट शोल्डर खराब हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बनेगा, खराब होगा, दोबारा ऊपर निकल लेगा, कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को बनाते हुए। ठीक है, तो ये कुछ रास्ते हैं। और या तो तीसरा रास्ता ये है कि ये पूरा एक हेड एंड शोल्डर को बनाया, दोबारा यहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर दे। तो ये 2-3 रास्ते हैं जो अभी आने वाले वक्त में, है ना, अब इसको आप चाहे वीकली एनालिसिस समझें या मंडे के लिए एनालिसिस समझें, आने वाले वक्त में हमें मार्केट कुछ इस प्रकार का ही काम करते हुए दिखेगा। दूसरी चीज़, देखिए, जो एक चीज़ है, मतलब कॉमन है, वो होती है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला राइट शोल्डर, उसका ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को अगर आप महसूस करेंगे, चाहे वो 1 कैंडल का, 2 कैंडल का, 3 कैंडल का या 4-5 कैंडल का भी अगर बनता है, तो उतने एरिया में या उतने देर या उतने दिनों के लिए दोस्तों मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है ना। मार्केट एक रेंज की ट्रेडिंग को करना चाहेगा। इसे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। मार्केट एक रेंज की ट्रेडिंग को करना चाहेगा। उस रेंज की ट्रेडिंग से घबराना नहीं है। रेंज की ट्रेडिंग ऑलरेडी बताई है कि किस तरीके से की जाती है। अगर इस हिस्से पे मार्केट है तो नीचे आ सकता है, यहाँ से है तो ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। अगर कुछ वैसा बनता दिखता हमें पता चलेगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी डेली चार्ट, या इसे आप एक बार मैं आपको वीकली पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि एक पूरा नया हफ्ता हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, वीकली चार्ट पे अगर देखें दोस्तों, तो सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि यहाँ से एक आया है और बस यहाँ तक। ठीक है, अब पता है वीकली के चार्ट पे यहाँ पे मैं आपको 2 लेवल बना के दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अब वो लेवल। ठीक है, एक तो ये वाला लेवल है 19,800 का। दूसरा लेवल हमारा बनता है ये 19,300 का। दोस्तों, 19,800 वाला लेवल, 19,300 वाला लेवल, ये दोनों लेवल हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अवर्ली चार्ट पे। ठीक है, अवर्ली चार्ट पे अगर यहाँ पे अब एक दूसरी ड्राइंग बनाई जाए, है ना। अब आप अभी, मैं धीरे धीरे, आप चीज़ों को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वो ये वही लेवल्स हैं, वीकली चार्ट पे मैंने इसलिए बनाए क्योंकि वो लेवल इंपॉर्टेंट है। 19,800, 19,300। क्या आपको नहीं लग रहा कि अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है? ये आपको अपने आप में एक रेंज नजर आ रही है, ये देखिए। ठीक है, फिलहाल छोड़ दीजिए इन बातों को। आप अगर इस रेजिस्टेंस को देखते हैं, है ना, ये रेजिस्टेंस, ये कहाँ पे हमें मिला है? ये हमें मिला है अवर्ली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये हमको अवर्ली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस लेवल प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 15 मिनट पे। हम 15 मिनट पे जाने वाले हैं। एक चीज अवर्ली चार्ट पे थोड़ा सा और देख लीजिए, ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये एक हाफ पैटर्न है। आप
इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 आवर पे हमें प्राप्त हुआ है एक हाफ पैटर्न। ठीक है, मार्केट आपको कैसे ट्रैप कर सकता है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 आवर पे हमें क्या मिला है, एक हाफ पैटर्न मिला है ना। अभी मैं आपके इसी चार्ट को 15 मिनट्स में जब मैं जैसे ही कन्वर्ट करूंगा ना, तो आपको एक कुछ और दिखाई देगा। चलिए चलते हैं उस तरफ अब। ठीक है, हम चलते हैं 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट पे जैसे हम आते हैं, अब देखिए जरा, ये और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिला है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें प्राप्त हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। दोस्तों अब बताइए क्या किया जाए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेफिनेटली एक कौन सा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर कल को ओपनिंग कहीं ऊपर यहां कहीं इस लेवल पे मिल जाती है, कोई रेजिस्टेंस लेवल पे, या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस लेवल पे या एक गैप अप ओपनिंग हमें अगर मिलती है यहां कहीं पे, और मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है, रोकता है इस लेवल को, मान लीजिए कि यहां कहीं ओपनिंग हो गई, ये आप देख रहे हैं, ये यहां तकरीबन यहां कहीं पे ओपनिंग होती है, तुरंत बाइंग में मत बैठिएगा। ट्रेड छूट रहा है, छोड़ दीजिएगा। मुझे पता है कई सारे स्टॉप लॉस कटेंगे यहाँ पे, कई सारे स्टॉप लॉस कटेंगे। मार्केट एक ऊपर की तरफ का ना आपको अच्छा रेंज दे सकता है, तुरंत की तुरंत ऊपर भी जा सकता है। अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है मार्केट का। थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पे ओपनिंग के बाद अगर एक रीटेस्ट मिल जाता है या किसी रेंज को मार्केट क्रिएट कर देता है, तो उसके बाद अगर इसे क्रॉस करता है, हम यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, इस लेवल के अंदर ही कहीं ओपनिंग दे देता है, उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो भी हम बाइंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ओपनिंग देता है दोस्तों, यहां कहीं पे, ठीक है, लेवल थोड़ा सा दूर का है लेकिन अगर दे देता है, आजकल निफ्टी दे देता है, पहले एक टाइम तक उसको प्रॉब्लम होती थी, आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी को भी अच्छे अच्छे रेंज देता है। यहां से अगर मार्केट कोई ओपनिंग दे देता है तो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि यहां से अगर दोबारा ऊपर की तरफ चलने लगे ना, तो आपको महसूस होगा एक जुड़वा पैटर्न। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से यहां तक जाते ही मार्केट क्या होगा ना, थक जाएगा। मार्केट थक जाएगा, थकने के बाद यहां पे फिर से रेंज बनाएगा, और उसके बाद अगर इसको तोड़ता है, फिर यहां से हम करेंगे बाइंग। वीडियो को थोड़ा सा पीछे 2-3 बार कर करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक आइडिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे दोस्तों, इस लेवल के नीचे अगर बाइंग होती है, यहाँ कहीं सॉरी ओपनिंग होती है, तो हमें दोबारा मार्केट एक नीचे का मूव दे सकता है तकरीबन इस लेवल तक। ठीक है, मैं ये बार बार इस लेवल देखिए, ये लेवल्स यहाँ पे बने हुए हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। मैं फालतू में इसको यहाँ पे बार बार नोट नहीं करना चाहता, थोड़ा मैं चाहता हूँ ना कि थोड़ी मेहनत आप भी करें। अगर मैंने कहा ये लेवल, तो थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट आप भी ओपन कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ है वो ये लेवल। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक इतना ही दिखाई दे रहा है, मुझे इतना समझ आ रहा है, और ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए, मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, पसंद लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।